इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं। आज से कांग्रेस की देशव्यापी जन चौपाल। कांग्रेसी कार्यकर्ता जन चौपाल लगाकर लोगों से करेंगे महंगाई पर चर्चा। देश भर में कांग्रेस करेगी महंगाई पर चर्चा। कांग्रेस ने सभी जिलाध्यक्षों को सौंपी जिम्मेदारी। मंडी, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर लगेगी चौपाल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज कांग्रेस की देशव्यापी जन चौपाल लगेगी। कांग्रेसी कार्यकर्ता चौपाल लगाकर लोगों से तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज से कांग्रेस की देशव्यापी जन चौपाल। कांग्रेसी कार्यकर्ता चौपाल लगाकर लोगों से करेंगे बातचीत। देश भर में कांग्रेस करेगी महंगाई पर चर्चा। कांग्रेस के सभी जिला अध्यक्षों को सौंपी जिम्मेदारी। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता चौपाल लगाकर लोगों से करेंगे बातचीत। देश भर में कांग्रेस करेगी महंगाई पर चर्चा। कांग्रेस ने सभी जिलाध्यक्षों को सौंपी जिम्मेदारी। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और भोपाल से हमारे साथ संवाददाता दुर्गेश गुप्ता जुड़ गए हैं। जी दुर्गेश, आज जन चौपाल लगाने वाली है कांग्रेस, लोगों से बातचीत भी यहां पर करेगी, क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल अंशुल, आज से कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पूरे प्रदेश स्तर पर एक जन चौपाल लगाने जा रहे हैं, जिस पर इस जन चौपाल पर मुख्य तौर से मुद्दा होगा आज की महंगाई और बेरोजगारी। जिस तरीके से युवाओं में बेरोजगारी फैली हुई है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी इस पर मुद्दा बनाने जा रही है और मौजूदा सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। आज अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने तय किया है और कि यह प्रदेश स्तर पर जन चौपाल लगाएंगे। सार्वजनिक स्थलों पर मंडी बनाकर यहां पर जन चौपाल लगाए जाएंगे। वहां पर आम जनता से रूबरू होकर, आम जनता से ग्राउंड जीरो पर उतरकर कांग्रेस कार्यकर्ता चर्चा करेंगे कि महंगाई का कितना असर उनको देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ में मौजूदा सरकार को किस तरीके से इस महंगाई को कम करना चाहिए, बेरोजगारी जिस तरीके से फैली हुई है, बेरोजगारी किस तरीके से कम करना चाहिए, लोगों को रोजगार के साधन किस तरीके से मुहैया करवाना चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस कार्यकर्ता आज इन लोगों के बीच में जाएंगे और जन चौपाल के माध्यम से लोगों तक यह बातचीत फैलाएंगे। अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने यह जन चौपाल लगाने के लिए और लोगों से बातचीत करने के लिए जो कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं जिला स्तर पर, उनको यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, जिला की कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में, जो कार्यकारिणी में सदस्य होंगे उनके साथ में जन चौपाल पर जाकर यह भागीदारी करेंगे और साथ साथ में जो जनता है, जनता के बीच में ये जो मुद्दे हैं इन मुद्दों को बनाएगी। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर अगर कांग्रेस वापस से फिर अगर उसी बात को अगर हम दोहराए कि महंगाई के मुद्दे पर भी वापस से बातचीत करने वाली है, जन चौपाल जो है, तो 2023 के एजेंडे को कहीं ना कहीं फिर से भुनाने की कोशिश यहाँ पर करती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। इस बात पर क्या कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि महंगाई के मुद्दे पर जनता का ध्यान आकर्षित करके ये एक जमीन तैयार कर रही है। बिल्कुल स्पष्ट तौर से अंशुल, यह बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी जिसने अपनी ज़मीन खोदी है मध्य प्रदेश से, पिछले 18 साल से सत्ता से बाहर है, तत्कालीन जरूर 15 महीने के लिए सत्ता को सुख भोगने के लिए जरूर कांग्रेस पार्टी को मिला था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के एक धड़े में दूसरे दल में जाने की वजह से कांग्रेस पार्टी का वह सुख भी समाप्त हो गया था और मौजूदा सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है वह फिर से विपक्ष में होने के बाद भी सत्ता पर आ गई थी। अब अगर हम 2023 विधानसभा की चुनाव की बात करते हैं तो 2023 विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए कांग्रेस पार्टी अब अपनी जमीन फिर से तैयार कर रही है, जहां पर एक तरफ कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ की बैठक होने जा रही है 25 अगस्त को और इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, तमाम रणनीति बनाई जाएगी, किस तरीके से 2023 विधानसभा चुनाव में किस तरह से कार्यकर्ताओं को अपना परफॉर्मेंस देना है। इसी के साथ साथ में आज से 17 अगस्त से प्रदेश स्तर पर चौपाल लगाने जा रही है कांग्रेस पार्टी, जिसमें जिला स्तर के जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वह जिला स्तर के कार्यकर्ता इस चौपाल में शामिल होंगे और आम जनता तक महंगाई के मुद्दों को उठाया जाएगा, बेरोजगारी के मुद्दों को उठाया जाएगा, किस तरह से मौजूदा सरकार में महंगाई आसमान छू रही है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ साथ में मध्य प्रदेश में भी जो राहुल गांधी हैं, कांग्रेस पार्टी के जो मुख्य हैं राहुल गांधी, वह भी मध्य प्रदेश के 16 दिन के दौरे पर रहेंगे और मध्य प्रदेश में तमाम भारत जोड़ो अभियान के तहत में मध्य प्रदेश के तमाम जिलों पर जाकर भारत जोड़ो अभियान के तहत में एक उनकी पद यात्रा रहेगी। 16 दिन तक मध्य प्रदेश में राहुल गांधी रहने वाले हैं। इन तमाम चीज़ों को देखकर लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो खोई हुई जमीन है मध्य प्रदेश में, दोबारा से जमीन पर मजबूती बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी इस तरह के मुद्दों को सामने ला रही है। जी
बिल्कुल, आप बने रहिए दुर्गेश हमारे साथ। और भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनकी तरफ भी रुख करेंगे। हमारे साथ में ब्यूरो चीफ देहरादून से अवनीश गुप्ता जुड़ गए हैं। अवनीश जी, देश भर में कांग्रेस महंगाई पर फिर चर्चा करने की कोशिश यहां पर करती हुई नजर आ रही है। एक जन चौपाल का आयोजन किया गया है, जनता से सीधे तौर पर रूबरू होंगे। क्या लगता है आपको, 2023 की जमीन फिर से मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है? देखिए अंशुल, अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस यहाँ पर जो है, जिसका जो महंगाई की अगर बात करें, महंगाई बेरोजगारी की, इसको लेकर जो 2022 में जो इलेक्शन हुए थे विधानसभा के, वो इनका मेन मुद्दा रहा था। हालांकि जनता ने इनके मुद्दों को बिल्कुल नकार दिया था और इनको केवल जो है महज 17 सीटों पर जो है यहाँ पे सब्र करना पड़ा था। परंतु कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस अब जिस तरीके से यहाँ पे अभी उन्होंने जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाली, तिरंगे के साथ यात्रा निकाली, तमाम चीजें करते रहे, परंतु आज जिस तरीके से देखे देशव्यापी जो इनका जो एक ये चौपाल का जो आयोजन है, महंगाई मुद्दा इनका मेन रहेगा, उसको लेके ये जिला स्तर पर, बूथ स्तर पर यहाँ पे लगातार जो है जनता के रूबरू होने की कोशिश जरूर कर रहे थे। हालांकि इससे जो है विपक्ष लगातार तंज करता रहा था कि भाई महंगाई बढ़ रही है, परंतु अब जो बात करें मौजूदा सरकार की, तो भाजपा का कहना था कि जो अभी अंदरूनी कल है, पहले चौपाल की तो बात की है, पहले ये असली जो लोग हैं उनको एकत्र कर ले। तो यहाँ पे ये अब देखा जाए तो यहाँ पर जो आरोप प्रत्यारोप लगातार चलता रहा था, परंतु देखने वाली बात होगी अंशुल की यहाँ पर अब जो जनता है वो इसके कितना इनके साथ आती है, कितना इनके मुद्दों पे जो है कार्य करेगी, या आगे जो 2024 इलेक्शन आ रहा है उसमें जनता कहाँ किस करवट जो है यहाँ पर जो है बैठेगी। जी अंशुल। बिल्कुल, तो यहाँ पर कांग्रेस ने देश भर में कहीं ना कहीं तैयारी कर ली है। देश भर में जब तैयारी यहाँ पर कर ली है अवनीश जी, तो क्या लगता है आपको कि जब प्रदेश व्यापी आंदोलन यहाँ पर किया जाएगा, देशव्यापी आंदोलन किया जा रहा है, जनता पर क्या असर पड़ता हुआ दिखाई देगा? देखिए एक्चुअली यहाँ पे लगातार हम लोग भी जो है जनता के संपर्क में है, हमने आम जनता से भी बात की है, परंतु जहां तक बात करें, हम लोगों ने जो बात की है, युवाओं से बात की है, उनका कहना था कि जो मोदी है, पीएम मोदी प्रधानमंत्री है, वो यहाँ पे एक देश को, राष्ट्र को जोड़ने का काम कर रहे हैं। महंगाई एक ठीक है कि महंगाई है, वो महंगाई के मुद्दों को यहाँ पे तवज्जो देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस लगातार जो है बार बार इस बात को, महंगाई के मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रही है, परंतु लगता है कि जो धरातल पे है, वो धरातल पे यहाँ पे इनको कामयाबी मिलती दिखाई नहीं दे रही है। ये चलिए, हमारे साथ रायपुर से शशिकांत साहू भी जुड़े हुए हैं। शशिकांत जी, देशव्यापी आंदोलन कांग्रेस कर रही है, रायपुर में क्या असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए पूरे प्रदेश में जो है कांग्रेस के द्वारा आंदोलन किया जाएगा, न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में कांग्रेस के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। महंगाई के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन किया जा रहा है, क्योंकि जो है 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ऐसा कोई मुद्दा है जो केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं छोड़ना चाह रही है। इसी के चलते जो है महंगाई को लेकर कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। 10 दिनों तक जो है प्रदेश में कांग्रेस जो है महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करेगी और जो भीड़ इलाके हैं, बाजार है, मंडी सभी इलाकों में जाकर लोगों से चर्चा करेंगे, महंगाई के बारे में जानकारी देंगे। जिस तरह से पूरे प्रदेश में महंगाई बढ़ी है, न केवल पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि देखने को मिली है, बल्कि जो खाद्य सामग्री है उनके दामों में भी लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है, जिनका सीधा असर जो है जनता के जेब में पड़ रहा है। चूंकि आर्थिक स्थिति से अलग लोगों को जूझना पड़ा था, चूंकि कोरोना काल में 2 साल से कई ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरियां छूटी है, काम धंधे बंद हुए थे। ऐसे में लोगों को आर्थिक स्थिति से काफी जूझना पड़ा है। ऐसे में कांग्रेस जो है जो जनहित के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से वार्तालाप कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। महंगाई के बारे में, केंद्र सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। 10 दिनों तक यह अभियान प्रदेश में चलाया जाएगा। वही 27 अगस्त को केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा। चूंकि जिस तरह से महंगाई हम सब देख रहे हैं कि जिस तरह से महंगाई कहीं ना कहीं आसमान छूते जा रहा है। महंगाई के कई लोग हैं, जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं किचन के सामानों की बात की जाए तो वहां से कहीं ना कहीं राशन भी लोगों से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में लोग अगर जिस तरह से महंगाई बढ़ेगा तो वे अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? तो इस तमाम मुद्दों को लेकर जो है कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। न केवल महंगाई बल्कि केंद्र सरकार की जितनी भी गलत नीतियां हैं, नीतियों के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रही है। देखने को मिला था कांग्रेस जिस तरह से अभी हाल ही में जिस तरह से ईडी घेराव को लेकर जो है प्रदर्शन किए थे, एक राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा देखने को मिला था। फिर से एक बार जो है महंगाई को लेकर जो है कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस चूंकि बाजारों के अलावा जो है मंडियों में सभी जहां पर
जो भीड़ रहती है, लोगों का आना जाना रहता है, ऐसे जो है इलाकों में कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता है, विधायक है, प्रदेश के जो मंत्री है, सभी वहां पहुंचेंगे। वहां लोगों को बताएंगे कि किस तरह से केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि जो है लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं, ऐसे में देखने को मिल रहा है कि सभी जो पार्टियां हैं, सभी जो दल है, वो अपनी पूरी जिम्मेदारी साथ ही जो है पूरी तैयारी के साथ जो है जनता के बीच में जाना चाह रही है। तो इसी मुद्दे को लेकर, महंगाई को लेकर जो है कांग्रेस भी एक बड़ा प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ करने जा रही है। बिल्कुल शशिकांत, आप भी बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ अर्जुन शर्मा भी बने हुए हैं। अर्जुन, हिमाचल प्रदेश में क्या स्थिति देखने को मिल रही है? देशव्यापी आंदोलन कांग्रेस का है। बिल्कुल, देखिए पूरी तरह से हिमाचल कांग्रेस भी जो है वो भी तैयार है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए इस साल के अंत तक चुनाव होने हैं और उसको भी बुलाने की कोशिश इस चौपाल प्रदर्शन के जरिए जो है वो की जाएगी। हालांकि कल खुद अलका लांबा शिमला पहुंची थी, उन्होंने पूरे कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। देखिए अलग अलग टोलियां जो है वो जिला अध्यक्षों को जिम्मेवारियां सौंपी गई हैं, लेकिन प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह हो और अगर चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हैं विधायक सुखराम सुक्खू, उनको अलग जिले की जिम्मेवारी दी गई है। उनके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, पहले दिन से सदन में भी हमने देखा था महंगाई के मुद्दे पर घेरने की कोशिश लगातार जयराम ठाकुर सरकार को कर रहे थे। और अब हालांकि कांग्रेस का देशव्यापी आंदोलन है, तो बिल्कुल खास तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस कोई भी मौका इस समय बुलाने के लिए छोड़ना नहीं चाहेगी, क्योंकि चुनाव सर पर है और महंगाई लगातार, कांग्रेस ये बात कहती आई है कि केंद्र में जब से भाजपा की सरकार है तब से महंगाई जो है बढ़ी है। तो बिल्कुल देखिए चौपाल जो है बाजारों और कहीं ना कहीं छोटे स्थानों पर लगाई गई, मंडियों में लगाई गई, तो एक संदेश देने की कोशिश है कि जो व्यापारी वर्ग है उसको भी कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने पक्ष में करना चाहती है। जी बिल्कुल अर्जुन, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन कर रही है, महंगाई का मुद्दा कहीं ना कहीं उठाया है, आम जनता सभी जो है वो परेशान है, चाहे दूध के दाम ले लें, आटे के दाम ले लें, दाल के दाम ले लें, या जो भी खाद्य सामग्री हमारी है उन सब के। तो जब रोजमर्रा की चीजें भी कहीं ना कहीं महंगी होती हुई नजर आ रही है, तो क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से ये महंगाई को लेकर फिर से एक देशव्यापी आंदोलन करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, क्या असर पड़ेगा जनता पर इसका? बिल्कुल, देखिए जनता को केंद्रित रख के ही जो है ये सारा कार्यक्रम बनाया गया। इसीलिए देखिए कार्यक्रम, पहले कांग्रेस के कार्यक्रम अगर आप देखें तो 1 या 2 दिन के होते थे, लंबा कार्यक्रम है लगभग 8 से 9 दिन का। तो ये एक साफ संदेश देने की आला कमान की कोशिश थी जिला अध्यक्षों को, कांग्रेस कमेटी को और कमेटी को, कि सभी लोगों को अपने साथ एकत्रित किया जाए, सभी लोगों की बातें सुनी जाए और उनको बताया जाए कि कांग्रेस अगर सत्ता में वापसी करती है तो किस तरह की तैयारी करेगी। देखिए चौपाल कहीं ना कहीं यही है कि संवाद जो है वो लोगों के बीच साफ तौर पर कांग्रेसी नेता करेंगे। हालांकि वक्त बताएगा कि कितना जो संवाद ये 8 या 9 दिन में संवाद होता है उसका परिणाम या कांग्रेस के पक्ष में कितने लोग निकलकर सामने आते हैं। लेकिन हाँ बिल्कुल, महंगाई का मुद्दा देखिए इस समय बिल्कुल चरम सीमा पर है, कहीं ना कहीं लोग त्रस्त हैं, उसको बुलाने की हर राजनीतिक पार्टी कोशिश करती है और बिल्कुल कांग्रेस ने इसकी एक बड़ी शुरुआत अगर कहें 8 से 9 दिवसीय जो चौपाल कार्यक्रम है उससे करी है आज। जी बिल्कुल, दुर्गेश गुप्ता हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। जी दुर्गेश, तमाम जगहों की भी हमने बात कर ली है, उत्तराखंड, हिमाचल और रायपुर में भी बात कर ली है। सभी जगह पर यही है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जमीन जो है वो अपनी मजबूत करती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है आपको कि जब खाद्य सामग्री अभी कहीं ना कहीं महंगी हो गई है तो जनता तो कहीं ना कहीं साथ देगी कांग्रेस का? बिल्कुल स्वाभाविक तौर से अंशुल, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से हमारे तमाम सहयोगियों ने बताया कि महंगाई आसमान छू रही है, चाहे खाद्य पदार्थ हो, चाहे ईंधन तेल हो, जो ऐसी महंगाइयों के खाद्य पदार्थ और ऐसी चीज़ें हैं जिनका असर सीधे जो आम जनता है, आम जनता के जेब पर देखने को मिलता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर ज़रूर कांग्रेस पार्टी ज़मीन तलाशने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश के साथ साथ में तमाम देश के तमाम राज्यों पर भी कांग्रेस पार्टी इसको मुद्दा बनाना चाह रही है और मुद्दा बना रही है। चूँकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि महंगाई ज़रूर आसमान छू रही है, केंद्र सरकार में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है विपक्ष के मुताबिक, तब से महंगाई अपने चरम पर है। चाहे हम पेट्रोल डीजल के दामों की बात कर लें या रसोई गैस की बात कर लें या दाल दलहनों की बात कर लें, खाद्य पदार्थों की बात कर लें, तमाम चीज़ों पर महंगाई देखने को मिली है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आम जनता पर भी परेशानी और संकट देखने को मिलता है। आम जनता भी इससे कहीं ना कहीं हताहत है, परेशान है महंगाई को लेकर। एक तो जनता के पास में रोजगार नहीं है, रोजगार के साधन
नहीं है। मध्य प्रदेश की अकेले हम बात करें तो मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा समुदाय युवा वर्ग बेरोजगार देखने को मिलता है। उसके पास रोजगार के साधन नहीं है, चाहे सरकारी नौकरियां हो, सरकारी नौकरियों में भर्तियां नहीं निकाल रही है मौजूदा सरकार। तो कहीं ना कहीं रोजगार ना होने की वजह से, बेरोजगारी होने की वजह से और उसी के साथ साथ में अब महंगाई की वजह से भी प्रदेश की जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं इसको लेकर विपक्ष मुद्दा जरूर बना रही है। कांग्रेस पार्टी इसको लेकर आज चौपाल लगाने जा रही है। जो सार्वजनिक स्थल हैं, मंडियां हैं, वहां पर आम जनता से रूबरू होगी, आम जनता से बातचीत करेगी और साथ में जो यह महंगाई है, महंगाई को लेकर चर्चा की जाएगी कि आखिरकार केंद्र सरकार को इस महंगाई के विषय पर विचार करना चाहिए और मोदी सरकार को कहीं ना कहीं महंगाई कंट्रोल, नियंत्रण करना चाहिए ताकि आम जनता इससे परेशान नहीं हो, आम जनता पर ज़्यादा असर देखने को नहीं मिले। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो विपक्ष है मौजूदा सरकार को घेर सकता है। इसमें चाहे राज्य सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की है मध्य प्रदेश में, राज्य सरकार के साथ साथ में केंद्र सरकार को भी विपक्ष घेरने की रणनीति बना रहा है। चूंकि देख रहे हैं कि आगामी आने वाले समय में 2023 विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी को परफॉर्मेंस अच्छा करना है और परफॉर्मेंस तभी अच्छा होगा जब मौजूदा सरकार को घेरने के लिए तमाम रणनीति बनाएगी, तमाम मुद्दे उठाएगा विपक्ष और आंदोलन करेंगे। उसी के साथ साथ में 2024 में भी लोकसभा चुनाव है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी, तैयारियों को लेकर भी कांग्रेस पार्टी यहां पर जमीन तलाशने के लिए तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रही है। जी चलिए दुर्गेश, हम रुक करेंगे रायपुर की तरफ। शशिकांत साहू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी शशिकांत, पूरे देश भर में कांग्रेस जो है वो देशव्यापी आंदोलन करने जा रही है। रायपुर की जनता क्या महंगाई से त्रस्त है? क्या रायपुर की जनता भी अब कांग्रेस का कहीं ना कहीं साथ देती हुई नजर आएगी? देखिए, न केवल रायपुर बल्कि पूरे प्रदेश भर की जनता कहीं न कहीं महंगाई से त्रस्त है। महंगाई से न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश भर के कहीं न कहीं जो जनता है वो काफी परेशान है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई आसमान छू रही है, जिस तरह से कोरोना काल ने पहले लोगों को काफी परेशान किया। क्योंकि जो है कोरोना काल में, मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया, कई ऐसे लोग हैं जिनको नौकरी छूटी है, कई लोग जो है नौकरी में उन लोगों की सैलरी कटी है। ऐसे में जो है आर्थिक स्थिति से लोगों को जूझना पड़ा। उसके ऊपर से महंगाई की मार, महंगाई जिस तरह से बढ़ी है, जिस तरह से काफी आसमान महंगाई छू रही है, तो जो दैनिक दिनचर्या की सामानों की बात की जाए या अन्य जो सामान है उनकी बात की जाए, जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, लगातार महंगाई अभी भी बढ़ रही है, महंगाई का दौर देखने को मिल रहा है, तो कहीं न कहीं इसका सीधा असर लोगों की जेब में पड़ रहा है। जिस तरह से लोग पहले किसी सामान को खरीदते थे, खरीदने के लिए अब जो है उनको 10 बार विचार करना पड़ता है, उसके बाद वे उस सामान को खरीदते हैं। तो निश्चित तौर से महंगाई काफी पूरे देश में बढ़ती जा रही है। इसका असर सीधा जनता के जेब पर देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर कहीं न कहीं कांग्रेस का साथ जनता भी देने जा रही है, क्योंकि देश के केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर जो कांग्रेस है वो बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। अभी 10 दिनों तक जो है लोगों को महंगाई के खिलाफ जानकारी देंगे, चर्चा किया जाएगा। सभी ब्लॉक में, सभी जिलों में महंगाई के खिलाफ जो है कांग्रेस का प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद 27 अगस्त को एक बड़ा प्रदर्शन जो है महंगाई को लेकर कांग्रेस का देखने को मिलेगा। वही जिस तरह से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो वही जिस तरह से केंद्र सरकार पर लगातार जो राज्य सरकार है उसका आरोप देखने को मिलता है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलनरत रहता है। ऐसे में जो है जो विपक्ष में बैठी बीजेपी है वो भी कहीं न कहीं राज्य सरकार को घेरने में लगी रहती है। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर वे भी जो भारतीय जनता युवा मोर्चा है वे राज्य सरकार को लगातार घेर रही है, राज्य सरकार के खिलाफ बेरोजगारी को लेकर आंदोलन चला रही है। उनका कहना है कि सत्ता में आने से पहले बेरोजगारों को नौकरी देने की बात कही थी, उन्हें राशि देने की बात कही गई थी, लेकिन जो कांग्रेस है वो अपने घोषणा पत्र से मुकर गई है। तो इसको लेकर अभी जो बीजेपी है उसके द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है। 24 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर से आगामी चुनाव को लेकर दोनों पार्टियां सक्रिय है, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। जी चलिए, आप सभी का बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और सारी जानकारी हमारे साथ साझा की। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ता चौपाल लगाकर महंगाई पर लोगों से चर्चा करेंगे। एक देशव्यापी आंदोलन आज कांग्रेस जो है वो सभी जिलाध्यक्षों को इसकी जिम्मेदारी यहां पर सौंपी है और वो करने जा रही है। मंडी, बाजार और सार्वजनिक स्थलों पर लगातार जन चौपाल जो है वो कांग्रेस लगाएगी। देश भर में कांग्रेस ने इसकी तैयारी भी कर ली है। कार्यकर्ता मंडी और बाजारों में जाकर जन चौपाल लगाएंगे, जनता से साफ तौर पर रूबरू होंगे। आज से देशव्यापी जन चौपाल कांग्रेस करने जा रही है।